सभी को जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम है और मैं आप सभी का इस आत्मिक युद्ध स्पिरिचुअल वॉरफेयर वर्कशॉप में दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हीलिंग पावर मिनिस्ट्रीज़ और डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम मिनिस्ट्रीज़ का संस्थापक फाउंडर हूँ। मैं मूल रूप से ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए से हूँ और अमेरिका से मैंने थियोलॉजी का डिग्रीज़, मेरे दोनों डॉक्टरेट्स मैंने अमेरिका से किए हैं थियोलॉजी के ऊपर में। मैंने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें मैंने लिखी हैं और साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा चर्च है अमेरिका ह्यूस्टन में। मेरा उद्देश्य बहुत सरल और स्पष्ट है। परमेश्वर के वचन को गहराई से स्थापित और बाइबल आधारित सच्चाई के साथ पूरी दुनिया को मैं सिखाऊं। इस कोर्स के बारे में हम कुछ जानेंगे आज, ठीक है। ये वर्कशॉप एक स्पेशल डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कोर्स के रूप में मैंने बनाया है। हर भाग के बाद एक क्विज होगा और आप उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऑनलाइन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और ये पूरा कोर्स फ्री है। लेकिन इस तरीके के कोर्सेज को तैयार करने के लिए मेरा बहुत सारा समय, मेरा मेहनत, एफर्ट और प्रार्थना और बहुत सारा आर्थिक रिसोर्सेस लगते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस लगते हैं। यदि यह कोर्स आपको आशीष दे रहा है तो आप हमें केवल 2 तरीकों से सहयोग या सपोर्ट कर सकते हैं। पहला, हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, ठीक है? और दूसरा, इस कोर्स को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। बस ये 2 काम के द्वारा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं और शेयरिंग के द्वारा कई लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे। तो चलिए हम एपिसोड 1 में जाते हैं, लेकिन छोटा सा एक प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है? हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि जो कोई भी इस कोर्स में एनरोल हुए हैं उन सबों को आशीष दीजिए, हमें आशीष दीजिए और आपके लहू से हमें ढाकिएगा। इसमें से एक एक शब्द, एक एक वचन आपका है और आप ही हमें समझाइए और सिखाइए। पवित्र आत्मा का अगुवाई हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, सिखाइए, बताइए और बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिएगा, आमीन। चलिए तब हम कोर्स में चलते हैं। आज हमारा भाग 1 पार्ट 1 का एपिसोड, पहला एपिसोड, और वो एपिसोड है अदृश्य अनुमति के नियम, द लॉस ऑफ अनसीन परमिशन। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे विश्वासी दुष्ट आत्मा को और शत्रु यानी शैतान को डांटते हैं, रिब्यूक तो करते हैं, लेकिन एक गहरा सवाल कभी नहीं पूछते, वह अंदर कैसे आया। आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते जिसे आपने पहचाना ही नहीं। आप उसे हरा नहीं सकते जिसे आपने अनजाने में आमंत्रित किया है। और आप उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते हैं जिसे आपने कभी खुला हुआ समझा ही नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे सच्चाई सिखाने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। अदृश्य अनुमति के नियम, द लॉस ऑफ अनसीन परमिशन के बारे में। यानी वे आत्मिक रास्ते, स्पिरिचुअल एक्सेस पॉइंट्स जो आप अनजाने में दे देते हैं या खोल देते हैं। पहले हम बात करेंगे मौन अनुमतियों का क्षेत्र, द रियलम ऑफ साइलेंट परमिशंस। मौन अनुमतियां यानी साइलेंट परमिशंस क्या है? मौन अनुमति वे सहमति या एग्रीमेंट होता है जो दिल, भावनाओं या विचारों में बनती है, बोलना या काम करने से पहले। हव्वा फल खाने से नहीं गिरी, हव्वा उस बातचीत से गिरी जिससे उसने सहमति दी। उत्पत्ति 3:6 में जब हम पढ़ते हैं, जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने के योग्य है, तब उसने लिया। वह खाने से नहीं, देखने और अंदर से सहमत होने से गिरी। शत्रु कानूनी रूप से, लीगली हमला करता है। वह उस अनुमति को ढूंढता है जो आपको पता भी नहीं होता कि आपने दी है। दूसरा, हमें समझना है स्वर्ग और पृथ्वी की कानून व्यवस्था, हेवन एंड अर्थ लीगल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। यीशु ने एक बहुत गहरी बात कही मत्ती का 18 में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बांधा होगा,
स्वर्ग यानी हेवन। पृथ्वी की सहमति का मतलब होता है एग्रीमेंट्स पर प्रतिक्रिया करता है, इच्छाओं पर नहीं, भावनाओं पर नहीं, आंसुओं पर नहीं, सहमति पर, एग्रीमेंट पर। एग्रीमेंट एक बहुत पावरफुल चीज होता है। नर्क भी इस सिद्धांत पर काम करता है। हर आत्मिक क्षेत्र में या शारीरिक क्षेत्र में एग्रीमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि स्वर्ग आपकी सहमति एग्रीमेंट से चलता है तो नर्क आपकी गलत स्थिति मिसअलाइनमेंट से हमला करता है। इसलिए शत्रु कभी पाप से शुरुआत नहीं करता, वह बातचीत कॉन्वर्जेशन से शुरुआत करता है, क्योंकि बातचीत से सहमति बनता है। तीसरा, शत्रु द्वार उपयोग किए जाने वाले 3 अदृश्य दरवाजे यानी इंटरनल गेटवेज को समझना है। आंतरिक द्वार यानी इंटरनल गेटवेज। हर विश्वासी के भीतर 3 आंतरिक इंटरनल गेटवेज होते हैं, आंतरिक द्वार होते हैं। पहला, विचारों का द्वार, द डोर ऑफ थॉट जिसको कहा गया है। जो विचार रोका नहीं जाता वह निमंत्रण बन जाता है। शत्रु आपकी सोच की जांच करता है ताकि आपकी कमजोरी का पैटर्न खोज सके। दूसरा कुरिन्थियन 10:5 कहता है, हर कल्पना को गिराकर हर विचार को मसीह के आज्ञा में कैद करो। जो विचार पकड़ा नहीं गया वह अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दूसरा, अनुमति का द्वार जिसको द डोर ऑफ परमिशन कहा गया है। हर पाप, हर डर, हर चिंता से पहले एक छोटा सा मौन पल होता है सबके जीवन। एक शायद या एक क्या हो अगर छोटा समझौता, बस उतना ही शत्रु के प्रवेश के लिए काफी होता है। वो डाउट वाला प्लेस। एफिशिएंस 4:27, शैतान को स्थान ना दो। शैतान स्थान ले नहीं सकता, वो वही ले सकता है जो आप देते हैं उसको। तीसरा, वातावरण का द्वार, द डोर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपका आंतरिक वातावरण, इंटरनल एटमॉस्फेयर एक द्वार होता है। जैसा कि उसमें आता है डर, एक वातावरण है। तनाव, स्ट्रेस एक आत्मिक गढ़ होता है, स्पिरिचुअल सेंट होता है। चिंता, एंग्जाइटी एक निमंत्रण है। निराशा, होपलेसनेस एक दरवाजा है। नर्क शांति में टिक नहीं सकता, इसलिए वह दिल पर हमला करता है जब तक शांति टूट न जाए। इसी कारण यीशु ने तूफान में भी अपना आंतरिक वातावरण सुरक्षित रखा। मार्कुस 4:39 में हम पढ़ते हैं, सारे चेले डर गए, यीशु नहीं डरे, वो आराम से नाव में सोए रहे। क्योंकि इंटरनल एटमॉस्फेयर को पीसफुल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका कवच, आर्मर बन जाता है। कुछ हमले बार बार क्यों आते हैं, ये बहुत गहरा है। शत्रु किसी स्थान पर वापस नहीं आता, वह एक पैटर्न पर लौटता है। इसको समझना है आपको। आमोस 3:3 में बाइबल कहता है, क्या 2 एक साथ चल सकते हैं जब तक वे सहमत ना हो। सहमति, एग्रीमेंट हमेशा बोली नहीं जाती, कभी कभी वह भावनात्मक, इमोशनल भी होता है। बहुत से लोगों के लिए बंधुआई यानी बॉन्डेज दुष्ट आत्मा की शक्ति नहीं बल्कि सहमति की शक्ति होती है। शत्रु हमला दोहराता है क्योंकि आप प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स दोहराते हैं। जब आप रेस्पॉन्स दोहराएंगे वो हमला भी दोहराएगा। यदि आपकी प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स नहीं बदलती तो आपका युद्ध भी नहीं बदलेगा। वॉर ऑफ इंटरनल सिग्नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक हस्ताक्षरों का युद्ध, द वॉर ऑफ इंटरनल सिग्नेचर्स। आत्मिक हस्ताक्षर यानी स्पिरिचुअल सिग्नेचर्स को समझना है। स्पिरिचुअल सिग्नेचर्स होते क्या है? आपके शब्द एक हस्ताक्षर है, आपकी भावनाएं एक हस्ताक्षर है, आपका डर एक हस्ताक्षर है, आपकी आदतें एक हस्ताक्षर है, एक सिग्नेचर है। जब शत्रु डर के शब्द सुनाता है वह हमले पर आपका हस्ताक्षर देखता है। नीतिवचन 18:21 में मृत्यु और जीवन जीभ के अधिकार में है। आपका मुंह आपकी अदालत,
कोर्टरूम बन जाती है। आपकी बोली, आपकी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। इसलिए नर्क आपकी प्रार्थना से अधिक आपके बोली का अध्ययन करता है। मौन अनुमतियां कैसे बंद करें? मौन अनुमतियां चिल्लाने से बंद नहीं होती। बहुत जन चिल्लाते हैं, चिल्लाने से नहीं होता है, घबराहट से नहीं, डर से नहीं, वो बंद होते हैं संतुलन और अलाइनमेंट से। इस 3 कदम को याद रखिए। गलत सहमतियों को त्यागे। केवल पाप नहीं, सहमति भी बहुत प्रभावशाली और इफेक्टिव होता है। कहिए, मैं शत्रु को दिए गए हर अंदरूनी हाँ को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम और लहू से अभी। दूसरा, सहमति को वचन से बदले। रिप्लेस दैट विद द वर्ड ऑफ गॉड। वचन क्या है? वचन सत्य है, ट्रूथ है। सत्य आते ही नर्क निकल जाता है। भजन संहिता 119 का 130, तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश देता है। प्रकाश यानी लाइट, अंधकार से बहस नहीं करता है। लाइट जो है अंधकार से बहस नहीं करता, वह उसे बदल देता है। तीसरा, प्रधान वातावरण स्थापित करे, यानी डोमिनेंट एटमॉस्फेयर को स्थापना करना है। आपका आंतरिक संसार स्वर्ग को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे ही वातावरण बदलता है, रास्ता बंद हो जाता है। जैसे ही स्वर्ग को आप रिप्रेजेंट करेंगे, हर वॉरफेयर बंद हो जाएगा। यदि आपकी सहमतियां वहीं रहती है तो शत्रु आपकी प्रार्थनाओं से नहीं डरता। जब आपका सहमति एग्रीमेंट बदलता है, आपका युद्ध समाप्त हो जाता है। अभी मैं एक डिक्लेरेशन करूंगा, क्योंकि डिक्लेरेशन घोषणा में बहुत पावर होता है। ठीक है, मेरे साथ सब ये घोषणा कीजिए। मैं मौन अनुमतियों को तोड़ता हूं, मैं अदृश्य सहमतियों को रद्द करता हूं। मेरा मन द्वार नहीं, मसीह का सिंहासन कक्ष है। मेरा वातावरण शांति से भरा है। नर्क को मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु के लहू द्वारा सुरक्षित हूं। आमीन। ये डिक्लेरेशन को स्क्रीनशॉट लेकर इस डिक्लेरेशन को जरूर कीजिएगा, और हम अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।